कि मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम आरक्षण विरोधी वकीलों का सार्वजनिक बहिष्कार करा देंगे पूरे देश में। उसका वकील ही नहीं बनेगा तो जज भी नहीं बनेगा, न्यायपालिका से उसकी स्वतः विदाई हो जाएगी। कि आज़ादी के बाद जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज की बहाली इस कॉलेजियम सिस्टम से हुआ है, वो सब के सब असंवैधानिक बहाली है और उन सभी की बहालियां रद्द होनी चाहिए और उनके द्वारा किया गया जजमेंट भी असंवैधानिक घोषित होना चाहिए। और कॉलेजियम का कहीं भी पूरे भारत के संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। हम इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राजतंत्र को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी नालायकियत है, ये कांशीराम साहब कहते थे। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया चारों पावर हाउस है और वहीं से सामाजिक न्याय मिलना है, वहीं से आर्थिक न्याय मिलना है, वहीं से राजनीतिक न्याय मिलना है, वहीं से फौजदारी न्याय मिलना है, वहीं से धन धरती राजपाट में 90 भाग मिलना है। हमें सत्ता की नहीं, संपूर्ण सत्ता की लड़ाई लड़नी होगी और उसके लिए संपूर्ण आरक्षण क्रांति। भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें आर्टिकल 16 आया है। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। जहां कहीं भी सरकारी पैसे से बहाली होती है, पब्लिक सर्वेंट की बहाली होती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है और सरकार से उसको वेतन मिलता है, तो उसमें देश के सभी नागरिकों को उसमें अपीयर होने का, भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। ये भारत का संविधान कहता है। लेकिन आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की जो बहाली होती है, कभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की इतनी संख्या खाली है देश में, वैकेंसी निकाला गया हो, पूरे देश भर के वैसे लॉयर्स को जो 10 बरस प्रैक्टिस कर लिए हैं, उन सबको अपॉर्चुनिटी देने की बात कही गई हो? ऐसा हुआ ही नहीं। तो मैं तो कहता हूं कि आज़ादी के बाद जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज की बहाली इस कॉलेजियम सिस्टम से हुआ है, वो सब के सब असंवैधानिक बहाली है और उन सभी की बहालियां रद्द होनी चाहिए और उनके द्वारा किया गया जजमेंट भी असंवैधानिक घोषित होना चाहिए। क्योंकि वो जज बनने के जो बेसिक प्रिंसिपल था हमारा देश का डेमोक्रेटिक, उसका वायोलेट करके उनका चुनाव हुआ है। यहाँ देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का मनोनयन होता है कॉलेजियम के द्वारा और कॉलेजियम का कहीं भी पूरे भारत के संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। तो पूरे देश में लोकतंत्र जब हमने स्थापित कर दिया, प्रियम्बुल में लिख दिया कि भारत लोकतांत्रिक देश होगा, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वंशवाद क्यों चल रहा है, कॉलेजियम क्यों चल रहा है? ये हम लोगों की नालायकियत था। कांशीराम साहब कहते थे कि जिस समाज में 5 एडवोकेट पैदा हो जाए, 5 इंजीनियर पैदा हो जाए, 5 जज पैदा हो जाए, वो समाज गुलाम नहीं रह सकता। आज हम हजारों की संख्या में भारत में वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और आज भी हम इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राजतंत्र को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी नालायकियत है, ये कांशीराम साहब कहते थे। सौभाग्य है मेरा कि मुझे कांशीराम साहब के साथ बिहार में काम करने का मौका मिला और उन्होंने एक बार हमें जबरदस्ती चुनाव भी लड़वाया। बिहार का पटना का एक क्षेत्र है, दानापुर विधानसभा क्षेत्र। तो उन्होंने कहा कि देखो कुशवाहा, तुमको मैं ऑर्डर कर रहा हूं कि तुमको दानापुर उपचुनाव हो रहा है, उसमें तुमको मैं प्रत्याशी बना रहा हूं विधानसभा चुनाव का। हमने कहा कि साहब हम तो पॉलिटिकली कुछ एक्टिव हैं नहीं, क्यों आप हमको कह रहे हैं? तो नहीं, मैं जानता हूँ तुम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हो पॉलिटिक्स में, लेकिन मेरा आदेश है तुमको लड़ना है। और उन्होंने जबरदस्ती बहुजन समाज पार्टी से हमको दानापुर से चुनाव लड़वाया और इस शर्त के साथ लड़वाया कि मेरे पास पैसा नहीं है। कांशीराम साहब ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है तो तुमको अपने बल पर जितना होगा लड़ना होगा। मैंने उनके आदेश को माना,
दानापुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से 2002 में, आज भी नेट पर देखिएगा, मैं तीसरा पोजीशन पर वहाँ था। तो उन्होंने हमें लड़वा दिया चुनाव, और जो ही चुनाव का कार्यक्रम चलने लगा, प्रचार में मैं जा रहा था, तो एक दिन उनका फोन आ गया, मिस्टर कुशवाहा सुनो, सो मैंने तो कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मायावती का बर्थडे हो गया, उसमें हमको 2 लाख रुपया गिफ्ट लोगों ने दिया है, तो मैं चाहता हूं कि वो पैसा तुमको चुनाव लड़ने के लिए भेज देना चाहता हूं। मैंने कहा कि साहब वो पैसा आप क्यों देंगे, बहन जी का गिफ्ट का पैसा हम खुद करना है। तो नहीं वो सब छोड़ो न, तुम खुद आओगे कि किसी को भेजोगे। तो मैंने उस समय अध्यक्ष थे बिहार प्रदेश महाबली सिंह, जो आज भी सांसद हैं सासाराम काराकाट क्षेत्र से, तो उनको भेजा गया, और उन्होंने मायावती के बर्थडे में जो 2 लाख रुपया आया था गिफ्ट में, वो पैसा हमको चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। ये महानता थे वैसे महापुरुष का, जिन्होंने कहा था कि पैसा नहीं है, लेकिन जो ही पैसा आया तो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए जितना आया उन्होंने मदद किया, और हम लोग वहाँ तीसरे नंबर पर रहे। और कांसी राम साहब से हमारी 7-7 घंटे बात होती थी। पटना में आते थे, पाटलिपुत्रा होटल है जस्ट हाई कोर्ट के बगल में, वो हमको खबर करवाते थे कहाँ गया वो न्यायपालिका में आरक्षण वाला जो कुशवाहा है, उसको बुलाओ। हम 4 बजे कोर्ट से निकलते थे, 11 बजे रात तक डिस्कशन होता था। और कांसी राम का सपना था कि हमको सत्ता की सिर्फ हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, संपूर्ण सत्ता की लड़ाई लड़नी है। वो संपूर्ण सत्ता क्या होता है? वो कहते थे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर का मीडिया, इन चारों तंत्रों में जब तक 90% हिस्सेदारी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अत्यंत पिछड़े वर्ग, ओबीसी और माइनॉरिटी का नहीं होगा, तब तक कुशवाहा तुम जान लो कि हमारे लोगों को, जो भारत के संविधान में हमने वादा किया है प्रियम्बुल में कि हम भारत के लोगों को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे, फौजदारी न्याय देंगे, सभी प्रकार का न्याय देने का जो वादा है भारत के संविधान के प्रियम्बुल में, वो हम कभी पूरा नहीं कर सकते हैं जब तक हम सिर्फ सत्ता के लिए लड़ेंगे, सिर्फ विधायिका के लिए लड़ेंगे तो नहीं हो सकता। हमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया के लिए भी लड़ना है। वो समझाते थे कि देखो ये चारों पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों पावर हाउस है, और वहीं से सामाजिक न्याय मिलना है, वहीं से आर्थिक न्याय मिलना है, वहीं से राजनीतिक न्याय मिलना है, वहीं से फौजदारी न्याय मिलना है, वहीं से धन, धरती, राजपाट में 90 भाग मिलना है। इसलिए इन चारों तंत्रों में जब तक तुम्हारा आदमी 90% नहीं होगा, तब तक तुम्हें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय नहीं मिल सकता। और इसीलिए वो कहते थे हमें सत्ता की नहीं, संपूर्ण सत्ता की लड़ाई लड़नी होगी, और उसके लिए संपूर्ण आरक्षण क्रांति, एक शब्द उनका इजाद किया हुआ था, संपूर्ण आरक्षण क्रांति, टोटल रिजर्वेशन रिवॉल्यूशन। ये क्या है कि सत्ता के चारों अंग में हमें 90% आरक्षण होना चाहिए, तब हम जाकर के देश के नागरिकों को हर तरह का न्याय दे पाएंगे। आज के पूरे भारत में जितने हमारे नेता हैं, वो सिर्फ एक विधायिका के लिए लड़ते हैं, और वो विधायिका भी नहीं, सिर्फ MP और MLA बनने के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए उनकी लड़ाई नहीं है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर कांसी राम साहब के 90वां वर्षगांठ पर जब हम जमा हुए हैं, तो हम संकल्प लीजिए कि हम ये सत्ता के चारों अंगों में 90% हिस्सेदारी के लिए संपूर्ण आरक्षण क्रांति, टोटल रिजर्वेशन रिवॉल्यूशन का आगाज करेंगे, और पूरे देश में, और उसका वो रास्ता भी बताते थे। कहते थे कि देखो, जब हम 90% हैं भारत में, तो जब हम 90% हैं, 85% हम हैं, तो 85 से 90% मुकदमे भी हमारे ही लोगों पर है। 90 से 95% litigants are belonging to scheduled caste, scheduled tribe, most backward class, OBC and minority। तो जब हमारे पास 95% litigants हमारे हैं, तो ये पिक्यूलियर चीज़ है, विचित्र चीज़ है कि भारत में मुकदमा हमारा है
और वकालत उसका चलता है, आरक्षण विरोधियों का चलता है। तो वो उन्होंने नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो हमने साहब को कहा कि साहब न्यायपालिका में हम बोलते हैं कि मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हम आरक्षण विरोधी वकीलों का सार्वजनिक बहिष्कार करा देंगे पूरे देश में। उसका वकील ही नहीं बनेगा तो जज भी नहीं बनेगा, न्यायपालिका से उसकी स्वतः विदाई हो जाएगी। और कांशीराम साहब ने हंसते हुए कहा कि अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा नारा निकाल दिया, इसको पूरे देश में फैलाने की जरूरत है। जिस तरह से आरक्षण विरोधियों का नेता गांधी अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, याद होगा, असहयोग आंदोलन चलाया था, उसी तरह से तुम लोग न्यायपालिका में आरक्षण के लिए असहयोग आंदोलन चलाओ। अगर मीडिया में कब्जा करना है तो आरक्षण विरोधी मीडिया को, आरक्षण विरोधी चैनलों को अपने घर में खोलना बंद कर दो। तुम 90% हो, उसका चैनल का टीआरपी गिर जाएगा, वो स्वतः उसका चैनल बंद हो जाएगा। अगर आरक्षण विरोधी न्यूज़पेपर को खरीदना आप बंद कर दोगे तो तुम 90% हो। जिस समय तुम उसका बहिष्कार कर दोगे, पेपर खरीदना, न्यूज़पेपर बंद कर दोगे तो उसका न्यूज़पेपर भी बंद हो जाएगा, उसको एडवर्टीजमेंट मिलना भी बंद हो जाएगा। तो ये तुम्हारे हाथ में है और बाबा साहब ने आरक्षण का हथियार दे ही दिया है। तो तुम न्यायपालिका में कब्जा करना है तो आरक्षण विरोधी वकीलों का बहिष्कार करो, मीडिया में कब्जा करना है तो आरक्षण विरोधी चैनलों को मत खोलो, आरक्षण विरोधी न्यूज़पेपर को पढ़ना बंद करो, खरीदना बंद करो। और उसी तरह से आरक्षण लो, विधायिका में आरक्षण दे ही दिया है, विधायिका में भी रिजर्वेशन के सीमा को बढ़ाओ, 90% करो, चूँकि आबादी के हिसाब से होना चाहिए। तो उसी, और आपने देखा बिहार में हम लोगों ने आंदोलन चलाया तो आज आरक्षण को बढ़ा करके बिहार में 75% कर दिया गया है। जनगणना भी जातीय हम लोगों के यहाँ हो गया है बिहार में। तो ये सब लड़ाई का फल है, इसमें कांशीराम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हें न जो, और बिहार में एक नेता और हुए थे, बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद, उनका भी नारा दिया हुआ था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो ये सब जो बातें बिहार में उठी, उसका लौ पूरे देश में गया और आज बिहार ने आरक्षण को बढ़ा करके 75% कर दिया है। और हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल, एक विधेयक तैयार करके रखा है। उसका कॉपी अगर आप लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर से मिल जाएगा तो उस विधेयक की कॉपी हम लोग सब पर भेज देंगे, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर। और आप लोग उस विधेयक को पारित कराने के लिए हर जगह धरना और प्रदर्शन शुरू करिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।